किया जाता है टू शो द एजेंट। फर्स्ट रूल टू शो द एजेंट एजेंट मीन्स समझते हैं? एजेंट मीन्स बाबू नीरज, एजेंट मीन्स ऑब्जेक्ट वन क्या होता है? एजेंट मीन्स नाम, एजेंट मीन्स नाम। ऐसे तो पैसिव वॉइस में हम लोग बाय प्लस एजेंट बोलते हैं ना, अब ऑब्जेक्ट बन क्या था, लेकिन वो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, ठीक ना? या तो नाउन बन के आएगा या तो प्रोनाउन, यही एजेंट बनता है। बाय प्लस एजेंट हम लोग पैसिव में ज़्यादा यूज करते हैं ना, कि बाय प्लस एजेंट है यानी बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर कि हमने बात कर लिया कि बाय प्रिपरेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं एजेंट के रूप में भी, नहीं तो ही मैंने लिख दिया कि इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू शो द एजेंट, एजेंट के रूप में। नहीं जैसे अ फिल्म बाय सत्यजीत रे, ये फिल्म का नाम है सत्यजीत रे, इज वेरी सीरियस, इज वेरी सीरियस, बहुत गंभीर वाला है। फिल्म देखना है तो ये वाला फिल्म देखिए सत्यजीत रे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, सीरियस है, गंभीर है। द रामायणावाज, रामायण के नाम सुने हैं ना, कि एपिक है। द रामायणा वाज कंपोज्ड कौन किए थे मालूम है? वाल्मीकि। रामायण के कौन लिखे? वाल्मीकि। कि तुलसीदास है ना, पता है जी। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण को लिखे और हिंदी में तुलसीदास। अब बहुत प्रकार के रामायण है। तुलसीदास लिखे रामचरितमानस, प्रेम रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस, संस्कृत में रामायण, वाल्मीकि, ऐसा बहुत सारा प्रकार है रामायण का। तो देखने से लग रहा है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है। तो ये आप हर बार आप देता है ना बाय प्लस एजेंट, तो बाय प्रिपोजिशन का यूज करेंगे टू शो द डिफरेंस, टू शो द डिफरेंस, मतलब बाय का प्रयोग करेंगे हम लोग डिफरेंस के लिए। और डिफरेंस मतलब समझिए ना, डिफरेंस मीन्स अंतर। अब कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। तो अगर हम लोग यूज करेंगे डिफरेंस दिखाने के लिए, अंतर दिखाने के लिए, वैसी स्थिति में बाय प्रिपोजिशन लगाएंगे। यू आर लेट, एग्जाम्पलिफिकेशन की बातें करें। यू आर लेट, आप देर हैं, मतलब कि देर है, आप देर से आए। यू आर लेट। कितना देर लेट है मालूम है बाबू? एंड हाफ आवर, आधा घंटा लेट। अब बताइए आप आधा घंटा लेट आए है ना, और 1 घंटा क्लास से होता तो पढ़े कितना? तो आपने आधे घंटे लेट किया था, डिफरेंस हुआ ना कि 1 घंटा का मेरा क्लास है, अब आए कितना देर? आधा घंटा। पढ़े कितना देर? आधा घंटा। एंड हाफ नहीं, आर्टिकल नहीं पढ़े थे? हाँ गलती है, एरर है। हाफ एंड आवर, हाफ रहता था ना, लगता है हाफ एंड आवर, यानी बाय प्रीपोजिशन रहेगा, डिफरेंस है तो हाफ एंड आवर। शी इज ओल्डर देन, she is older than, she is older than
यू, वो वह आपसे ज्यादा उम्र है, ज्यादा बूढ़ा है, कितना के पता है? 3 बरस का, 3 इयर्स। यस माय लर्नर। तो ये डिफरेंस है ना बेटा कि सी है और यू में कितना का डिफरेंस है? 3 इयर्स का ना, है ना। सी और यू में ये डिग्री है कम, है ना। सी और यू में कितना का डिफरेंस है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो आधे 3 इयर्स का, यानी कि बाय लगेगा डिफरेंस दिखाया तो, समझे ना। लेकिन एक प्रिपरेशन और आप लोग को पढ़ाए कि 10+2 को पढ़ाए, याद मुझे नहीं है, लेकिन डिफरेंस के लिए एक प्रिपरेशन आप पढ़ाए थे, है ना। हाँ, डिफरेंस होगा ना तो ऑफ भी लगेगा। बट माय डियर लर्नर्स, दोनों में अंतर है। मैं तो पढ़ाया चेंज ऑफ लेवल, तो चेंज ऑफ लेवल 3 प्रिपरेशन में देख रहे हैं, इनटू में देख रहे हैं, अपॉन में देख रहे हैं, आउटटू में देख रहे हैं, समझे ना, ऐसा देख रहे हैं। तो डिफरेंस तो दोनों में। और फिर आज ही सुबह में एक रूल्स ऐसा आ गया जिसमें पढ़ा रहे थे 10+2 वाले बैच में, क्या आया था? अलाइट, मतलब उतरना कोई चीज से वाहन से, तो उसमें अलाइट आएगा तो डाउन फ्रॉम भी, और अलाइट करेंगे तो ऑफ भी। 2 प्रिपोजिशन बेटा, ऑफ भी और क्या बोलते हैं, डाउन फ्रॉम भी, ऐसा अलाइट के लिए। और अलाइट के लिए ऐसा आया, और दोनों सत्य है। और एक और हम पढ़ाए 10+2 में आज ही, कौन सा से मोस्ट याद आया तो बताएंगे, याद नहीं आ रहा है मैं क्या। तो अंतर करना है, हम लोग 3 प्रिपरेशन उस पर ध्यान करो ना कि अपॉन है, ऑन टू है और इनटू है, और तीनों में लेवल चेंज है, लेकिन तीनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस एक वाला में ऑफ में आया था ना, ऑफ में आया था, ऑफ ओ ऑफ में, ऑफ वाला में, ऑफ में नहीं, ये वाला में, तो वहाँ पर अंतर है यहाँ पर। तो चले, तो ये आदमी समझ रहे हैं कितना डिफरेंस दिखा रहा है। तो लेट अस प्रोसीड, नेक्स्ट रूल। टू शो द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, टू शो द मीडियम, टू शो द मीडियम, टू शो the medium और ट्रांसपोर्ट मीडियम मतलब देखो, मीडियम होता है इंग्लिश में, देखो हिंदी मीडियम लैंग्वेज में ना। अब मीडियम मतलब ऐसा, मीडियम ट्रांसपोर्ट मतलब है कि साधन। आर्टिकल में बातें किए थे कि अगर साधन है ना, कम्युनिकेशन है ना, कोई कम्युनिकेशन मतलब आने जाना, वो टेलीफोन वाला कम्युनिकेशन होता है, एगो व्हीकल्स वाला कम्युनिकेशन हुआ, तो व्हीकल वाला जितना कम्युनिकेशन होगा ना सब बाय से। कैसे आए? बाय बस। कैसे आए? रिक्टी बाईसाइकिल। कैसे आए? ऐसे करके ना। तो विदाउट एनी डिटरमाइनर, यदि बिना डिटरमाइनर के कोई डिटरमाइनर ना आवे ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे? बाय। ये पढ़े थे आर्टिकल में भी, अगर कोई कम्युनिकेशन बने तो, जैसे he will come here, गीता will go। कैसे भाई? ट्रेन। तो आप बताओ, ये 2 एग्जाम्पल सब समझे ना कि ही है से एयर के पहले कोई आर्टिकल नहीं आया, कोई डिटरमाइनर नहीं आया, इसका मतलब बाय प्रिपरेशन लगेगा। और गीता आई जाएगी कैसे? ट्रेन से। तो ट्रेन के पहले ए आना है, अगर ए लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, यानी डिटरमाइनर आ जाएगा। यानी डिटरमाइनर नहीं है तो इसी स्थिति हम लोग क्या लगाएंगे? बाय प्रिपरेशन, है ना। लेकिन सेंटेंस लगता है कि गलत कहा है। एक पहला जी कैसे आया पता है? कैसे आया? हवा से।
यहाँ से इसे होगा, एक का मतलब कि एरोप्लेन से ना आ जाएगा हवा से। ट्रेन से नहीं पढ़ाए थे कि वो लंदन गया, ऐसा आया था। टाइम एंड टेंस से भी ऐसा एग्जाम्पल आया है कि वो फ्लू किया जापान के लिए, वह उड़ के गया मतलब हवा से गया। तो कैसे गया? एरोप्लेन से। सर मौर्य सर का इंग्लिश है माय डियर लर्नर्स, एकदम अंदर जाके सोचना है कि हवा से आएगा तो कैसे आएगा, समझ जाइए। गॉट इट? यस माय डियर लर्नर्स। नेक्स्ट वन, टू शो। मीडियम या ट्रांसपोर्ट को शो किया कि नहीं? ट्रांसपोर्ट मतलब ढोने वाला सवारी आवाजहन गमन किया कि नहीं? अब कोई डिटरमाइनर नहीं आया, ऐसी स्थिति हम अपने पैसे लगा दिए बाय। तो सब अंदर से सोचना है, ये सब अंदर की बातें हैं। टू शो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट एनी डिटरमाइनर। टू शो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, टू शो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर या डिटरमाइनर बात एक ही है। ऐसा मतलब कि यह कम्युनिकेशन का मतलब देगा और उसके साथ पहले कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में भी आप बाय लगा सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब वॉकी टॉकी बात करने वाला कम्युनिकेशन। अब व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब होता है, कम्युनिकेशन मतलब साधन। कैसा साधन? बातचीत करते हैं ऐसा। जैसे आई टॉक टू यू, मैं ऐसे बात किया कि आई टॉक टू यू। अब मोशन टू बात हुआ, टू पे पोजीशन हुआ कि नहीं? आई ने टॉक किया आपसे। अब कैसे किए थे बात मालूम है? सेल फोन से। कैसे बेटा? सेल फोन से। तब बताओ ये कम्युनिकेशन है कि नहीं? अब सेल फोन के पहले कोई डिटरमाइनर है? नहीं है, इसी स्थिति में हम लोग क्या लगाएंगे? बाय। द सोल्जर मीन्स सैनिक। अंग्रेजी नहीं याद है? द सोल्जर सेंड्स, सोल्जर वो कहते हैं, सोल्जर सेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में सैनिक भेजता है। क्या भेजता है? आप इसको पता है, इसका कोई मैसेज नहीं पाता है। आ मिसेज। क्या भेजता है बेटा? आ मैसेज। ए जी जहाँ मिले ना, इज पढ़ना है, इज और जा पढ़ना, इज मतलब मिसेज। विलेज ADG में मिलता ना, तब लीज होता है, इज होता है, ई और जा होता है, इज। ऐसा पढ़ा जाता है। कैसे भेजता है मालूम है? जानते हैं? वायरलेस। अब यही कैसे आता होगा मैसेज? सर आपने फैक्स कभी देखी है? खाली नाम सुनी है? ये फैक्स का फुल फॉर्म होता है। ये ऐसा चीज है ना बेटा कि थाना है, महिला आयोग है, आपने अर्बन महिला आयोग में केस कर दिया, समझ ना? मौर्य सर पर ये पैसा ले लिए हैं, कोर्स खत्म नहीं किए। अब वहां से क्या करेगा? टाइपिंग करेगा कंप्यूटर पर और तुरंत फैक्स कर देगा। कहाँ पता है? तुरंत फैक्स कर देगा थाना में। आप जिस थाना के रहने वाले होंगे और थाना वाला लेके वहाँ से चौकीदार लेके जाएगा कि आपका फैक्स नहीं, वहाँ निकलेगा प्रिंट डायरेक्ट अपने से। वहाँ से कहेगा ना यहाँ फैक्स एक मशीन लग रहा था, निकल जाएगा खुद से निकला फैक्स है। ऐसे ये बहुत जल्दी 24 आवर में काम होता है। इस सब में कोई चीज को सूचना 24 घंटे के अंदर में दे देगा। तो ये वायरलेस ऐसा होगा। वायरलेस वाला आपके ऐसे कहते हैं कि वायरलेस से मैसेज भेजा। वायरलेस कोची है? सेलफोन ही वायरलेस है, तार लगल है कम है। अब एगो बार ना सुना कि वायरलेस वाला है। एगो जैसे खोजला पोखरा में एगो खुटिया तरीका रहा है तो वायरलेस हुआ। वो जो वायरलेस से मैसेज भेजा। तो बताओ ये कम्युनिकेशन है कि नहीं बेटा? डिटरमाइनर यहाँ नहीं है, इसका मतलब बाय। गुड। I will inform you. I will inform
एओ आई के साथ लगता क्या है और लगल क्या है, इसका मतलब इंडीड का सेंस दे रहा है। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा जब बैच स्टार्ट हो ना, कि सर बैच स्टार्ट हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। अब कैसे इन्फॉर्म करेंगे मालूम है, लेट है, और लेटर के पहले ये हुआ है ना कुछ डिटरमाइनर नहीं आया, ऐसी स्थिति में हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यस, लेट अस प्रोसीड टू द मेजरमेंट और वेट। टू द मेजरमेंट ऑफ वेट, आपका कितना लंबाई है और कितना वजन है हम बाह्य प्रीपोजिशन से नापेंगे, समझ रहे ना, ऐसा नहीं। तो टू द मेजरमेंट और वेट है ना, टू द मेजरमेंट और वेट, गुड। मतलब बाय प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं मापन में और वजन में। यदि को कोई लंबाई को नापेंगे ना बाबू, तो बाय से प्रीपोजिशन से नापेंगे, किसी का तौलेंगे ना बाबू तो बाय प्रीपोजिशन से तौलेंगे। वो कैसे देखा जाए, लैंड इज सोल्ड, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, जमीन, खेत, ऐसा। तो लैंड इज सोल्ड, ये लगता है सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव, पैसिव ना। कैसे बेच रहा, लैंड को खरीदा जाता है, कैसे खरीदा, द कट्ठा, कट्ठा के नाम सुनी है, कट्ठा कैसे खरीदे, कट्ठा से। तो जब कट्ठा से खरीदे ना तो ये मेजरमेंट हुआ कि नहीं, माप का सेंस आया कि नहीं, कैसे खरीदे, कट्ठा से, कैसे खरीदे, डिसिमल से, कैसे खरीदे, स्क्वायर फीट से। तो ऐसी स्थिति में आगे दूसरा और रूल्स क्या है, पहला जो हम लोग दिए थे, क्या दिए थे, एजेंट, एक तरह से पैसिव है तो एजेंट भी है, हाँ वाह। शुगर इज सोल्ड, चीनी बेची जाती है, पैसिव आ गया लगता है, शुगर इज सोल्ड, चीनी बेची जाती है, कैसे बेची जाती है पता है, द किलो। अब ऐसा इसमें डिटरमाइनर है, तो इसमें डिटरमाइनर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन वाला में डिटरमाइनर नहीं आना चाहिए और ट्रांसपोर्ट वाला में डिटरमाइनर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें डिटरमाइनर है। तो कैसे अब शुगर बेचा जाता है, चीनी किलो से। तो एक तरह से मेजरमेंट अथी वेट है कि नहीं, ये मेजरमेंट है कि नहीं, मापन का यूनिट है कि नहीं, किलोग्राम से नहीं इसका यूनिट है, ऐसा। और देखा जाए टू डिनोट, टू डिनोट लिखा है बेटा, टू डिनोट ओवंस क्वालिटी, टू डिनोट ओवंस क्वालिटी विथ रेफरेंस, विथ रेफरेंस। पीएचडी में जाएगी ना, बिना रेफरेंस के कुछ भी काम चलने वाला नहीं है, कोई चीज में रेफरेंस दो, कोई चीज लिखे, कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, ना रेफरेंस दीजिए तो होबे ना करेगा। रेफरेंस मतलब ना कि मान लें आप कोई चीज लिखा तो वो कहाँ से उठाया था, सर मैं शेक्सपियर के बुक मैकबेथ से उठाया, और पेज नंबर इतना से और यूनिट नंबर इतना है ना, सोपान नंबर सब ड्रामा में होता है, उतना से सब रेफरेंस में लिखा जाता है। कभी सिखाएंगे आप लोग, 10th पास कर जाइए, तो मैं सिखाने वाला हूँ कि रेफरेंस होता है क्या, कैसे सजा के लिखा जाता है। अब बहुत सारा डिक्शनरी आपको देखने नहीं आता है, अरबियन का ये सब वगैरह मैं मंगाने वाला हूँ, बहुत आसान है, अरबी और लैटिन वगैरह भी, उसको भी आप थोड़ा सा सीख लेंगे, लैंग्वेज बहुत अच्छा हो जाएगी, है ना। कुछ हम लोग ऐसा ही बोल पाते हैं ना बेटा, जैसे मैं कल ही यूट्यूब पर देख रहा था, तो स्टूडेंट का उठो खड़ा हो, तुम कुछ ऐसा बोलो जिसमें उर्दू, हिंदी, अरबी हो। तो क्या तो बोला, कोई गाना वाला एक लाइन बोला, इश्क हो गया, तो मुझे इश्क तो है जो उर्दू शब्द है, याद नहीं है, तो उसमें तीनों आ गया था, अरबी भी आ गया, हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया और उर्दू भी आ गया, तो सब शामिल रहता है ऐसी। यानी हम लोग जो लैंग्वेज का यूज कर, इस कहानी जो मैं किस लिए बनाया, आपको समझने के लिए, क्या कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं,
भाषा सीख रहे हैं। और जब भाषा सीख रहे हैं तो हम लोग कई भाषाओं को बोल देते हैं बेटा, लेकिन पता नहीं चलता है। सपोज डेट, शनिचर उर्दू है, शनिवार हिंदी है, सैटरडे इंग्लिश है। लेकिन हम लोग के कई आदमी को पता नहीं है कि बीफे क्या है, शनिचर क्या है, इतवार क्या है। इतवार उर्दू है, संडे इंग्लिश है और रविवार हिंदी है। ये सब है बस में ना, तो ऐसा। लेकिन हम लोग बोलते हैं, जानते नहीं है। बहुत सारे भाषाओं का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं कि हम लोग कौन सा भाषा बोलने जा रहे हैं, है ना। बात वही लगता है कि यही से ना कहा ही होता, कहा कि कहा है। जो अंग्रेजिया पूछा था पोस्टमास्टर साहब, हाँ वही वाला। टू ओवंज, उसी में रूल्स है। टू ओवंज लिखा जाए, टू ओवंज नेचर, किसी को नेचर दिखाएगा, या क्या कैरेक्टर कर दो। कैरेक्टर मीन्स पात्र नहीं यहाँ पर है, एक्सेट्रा। पात्र यहाँ पर नहीं है। कैरेक्टर मीन्स अच्छा सॉरी, कैरेक्टर मीन्स चरित्र है यहाँ पे, कि कैसा उसका चरित्र है। यानी कि इसका प्रयोग हम लोग, बाय का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं किसी के क्वालिटी के लिए, रेफरेंस के साथ, या तो किसी के स्वभाव के लिए और किसी के चरित्र के लिए, कि उसका चरित्र कैसा है। ऐसा नहीं जैसे बातें हम लोग करें कि ऐसे बात कर ले कि यू आर गुड, यू आर गुड गर्ल, यू आर गुड गर्ल, या तो यू आर गुड नेचर, यू आर गुड नेचर। इसका मतलब कि आप अच्छे हैं, लेकिन कैसे अच्छे हैं पता है, पढ़े लिखे में ना, पढ़े में थोतलो पकलो लही है, नेचर से, स्वभाव से। जहां देखे मौर्य सर के एकदम 8वां अंक से प्रणाम कर दिए। गुलशन जैसन, गुलशन जहां देखा दोनों हाथ से एकदम। गुलशन एक मेरा यहाँ स्टूडेंट था, गांव पड़ता है, बताते हैं पुंदिल से उधर गांव है जी, याद नहीं आ रहा है, जहाँ रंजीत सर का है, याद नहीं है। तो वो बेचारा के कहा था कि पैसा लीजिए सर और रख ले, खाली कागज मोड़ मोड़ के रखे रहेगा यहाँ। और यहाँ गए सर, क्वेश्चन मत दीजिए सर, परसों परीक्षा है सर, कोई कैसे क्वेश्चन दीजिए सर, आप पैसा ले लीजिए, बार बार निकालेगा। हम तो जाने कहते हैं कि कागज रख ले रहता है ना। तो दे दिया, दोनों हाथ होता है, उसको दे दिए, लेके घूस, मतलब गेस्ट क्वेश्चन जो किए थे 12th का 2 साल पहले वाला पहला बैच में, हमारा ये पढ़े नहीं आता था, वो डायनेमिक के पास आता था, उसको दे दिए। क्वेश्चन ऐसा दिए ना कि उसका लड़ गया टोटल क्वेश्चन। अगर कहा सर फतेहपुर सन्ना से था, ऐसा चोरी ना का चलता है, ऐसे कहा के ना सर चोरी करवा, वो लेके कुछ घुसे कह के ना सर, पूरा ऐसे करके बुला के और यहाँ घुसा ले, पूरा पार कर दिया, एकदम आंसर उनसर बना लिया था क्वेश्चन का, समझे ना। उस समय ऑब्जेक्टिव उतना नहीं हुआ था। अब आ गया और एकदम पैसा दे सब लगा, फिर शाम में फोन किया कि सर, तो हाँ एकदम पूरा बना दे, तो कितना नंबर आएगा, तो सर आ जाएगा 90 नंबर। हालांकि उसका 86 नंबर आया, लेकिन इंग्लिश में वीडियो से नहीं आता। आज जब रिजल्ट आया तो हम कुर्था में नहीं थे, 2 किलो मुर्गा लाया, हमारा पूरा कुर्था खोल ले चले, हम मोबाइल बांध रहे हैं, एक बार साथी ले ले, समझ ना। तो फिर जाके वहाँ भुजाया मुर्गा मोतीपुर, वहीं खाया, फिर आके कहा मेरे सैलून आ गया, तो फिर दूना से गोर लगा होगा, सर आपके लिए मुर्गा ले देते हैं। बताइए ऐसा भी, मतलब देखो पढ़ा उड़ा नहीं, कितना टॉप कर गया, वो सब है जी, माने पड़ेगा। तो ये बातें हम कर रहे थे, कैसे कहाँ निकला, ऐसा निकला कि आप है ना अच्छा, तब पढ़े लिखे में नहीं है, नेचर से, स्वभाव से एकदम गुलशन जैसा, जहाँ देखे मौर्य सर वहाँ, समझना। लेकिन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि गीता इज स्ट्रॉन्ग, गीता मजबूत है ना, नहीं टकराइएगा, ना तो ऐसे मुट्ठी से नाक पर मार के थोतना तोड़ देगा। कैसे पता है, बाय कैरेक्टर से,
चलिए से एकदम मजबूत है, जैसे कुछ बोलेगे ऐसा मौका मारेगा एकदम नाक टूट जाएगा, बच के रहना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए डियर लर्नर्स। टू शो द लाइट इन विच बी, टू शो द लाइट in which beaver क्या यहां से लिखा है, यह दर्शाता है लाइट के लिए, in which be used, जो हम लोग in which be सॉरी बी इतना ही रहेगा, क्लाउड बना दो, क्लाउड कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यह बाय का प्रयोग हम लोग करेंगे लाइट के लिए। अब लाइट कैसा सर, ये भी हो सकता है, लाइट में इस प्रकार है ना, लाइट कैसा, देखो बाबू ये जो मैं बर्ड ये जो रूल्स लाया ना, बहुत अंदर से मैं लाया हूँ, बहुत डीपली से, लिटरेचर से मैं निकाला हूँ। और लिटरेचर में भी जानते हैं कि कौन सा कौन सा पार्ट, रोमांटिक एज के नाम सुनी है, और रोमांटिक एज 1837 में शुरू हुआ, 1798 में, 1837 में समाप्त हुआ। अब माय डियर लर्नर्स, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अब बीपीएससी ने अगर इंग्लिश का मेंस पेपर रखते हैं, मेन पेपर रखते हैं, तो बीपीएससी का सिलेबस है रोमांटिक एज, सिर्फ रोमांटिक एज पूरा नहीं पढ़ना है, विक्टोरियन एज नहीं पढ़ना है, एलिजाबेथन पीरियड नहीं पढ़ना है, अगस्टन एज नहीं पढ़ना है, समझ ना, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस क्या है बीपीएससी में, रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज 1798 में दो गो पोएट्स, कौन कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज मिलकर एक लिखकर ब्लेड पब्लिश करवाया था, और उस 23 गो कविता थी, उसमें से 19 गो विलियम वर्ड्सवर्थ का था और 4 गो सैमुअल टेलर कॉलेज का था माय डियर लर्नर्स। और उसी लिखकर ब्लेड को पब्लिश होते ही रोमांटिक एज का शुरुआत माना गया। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया क्या भाई राजगद्दी पर बैठी थी, विक्टोरिया। लेकिन 1832 में कभी कभी माना जाता है, इसको कभी बताएंगे लिटरेचर में जाएंगे तो, यहाँ पर स्कॉट नाम का एक पोएट था, उसका भी हिस्ट्री माना जाता है। तो वहीं से मैं ये वाला सेट किया हूँ, कहाँ से, रोमांटिक एज से लाइट का प्रयोग आता है। उसमें लिखा करते थे, जैसे रोमांटिक एज बहुत सारा पोएट है, विलियम वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कॉलेज हुए, रॉबर्ट ब्राउनिंग हुआ है, ये सब रोमांटिक पोएट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग हुए, बहुत सारा। तो वहां पर वो जो पोएट्स होते थे ना, वो ऐसा लिखा करते थे कि लवर्स मेट बाय मूनलाइट, लवर्स मेट बाय मून लाइट। प्रेमिका मिलते थे, ये सब पोएट कहते थे कि प्रेमिका कहां पर मिलते थे, पहले एक दूसरे को प्यार करने वाला चांदनी रात में। और वास्तविक में जिस समय 1798 और 1837 की मैंने बात कर रहा हूं, तो कभी ना कभी जो पोएट पोएम में क्रिएशन करते हैं ना, पोएम में क्रिएशन जो करते हैं ना कहीं उसके आसपास होता है। अभी देखिए कि हम लोग को एकदम मॉडर्न एज में आए हैं, हम लोग पोस्ट मॉडर्न में है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहने का मतलब समझिए ना कि 1950 के बाद जब से हमारा देश हुआ, जब आज़ाद हो, हम लोग मॉडर्न पीरियड को हम लोग कहाँ से कहाँ तक माने हैं, 1500 से अब तक माने ना बेटा, 2021 तक। तो इसमें दो हो गए, वो प्री मॉडर्न है, वो पोस्ट मॉडर्न था। पोस्ट मॉडर्न कहाँ से हम लोग माने हैं, 1950 से लेके अभी तक हम लोग पोस्ट मॉडर्न में है। तो पोस्ट मॉडर्न में जो अभी सॉन्ग लेके चलिए, अभी हिंदी सॉन्ग का उतना मार्केट नहीं है, भोजपुरी निकाल दीजिए तो खूब चलेगा। उसी तरह से जो पोएट क्रिएशन करते थे, सॉन्ग नहीं चलता है, हिंदी सॉन्ग चलता है, लेकिन कोई अगर गाएगा हिंदी सॉन्ग अच्छा वाला, वो गाएगा भोजपुरी एकदम गंदा वाला,
तब कौन ज्यादा हाईलाइट होगा? हिंदी सॉन्ग देखिए यूट्यूब पर तो ज्यादा व्यू गेल रहा था, अब भोजपुरी के बहुत कम गेल रहा था। तो फिर खेसारी लाल यादव फिर कैसे भी ज्यादा कोई लाइक करने वाला है? देखो कि इंडिया में भी विदेश में भी सगरो है। खेसारी लाल के तो वो का बहुत अच्छा अच्छा गाना गाता है। वो हाँ ये कहिए कि डीजे पे भोजपुरी बजता है, लेकिन भाषा नहीं है उसका, मतलब ज्यादा अभी मार्केटिंग क्या चल रहा है ऐसा का, समझे ना? उसी तरह से उस समय कहीं ना कहीं जो प्यार करने वाले होते थे ना एक दूसरे से, फिक्स होता था कि जब भी मिलेंगे ना तो इंजोरिया रात में, अब कहाँ पर मिलेंगे? रोड सड़क पे नहीं, बगीचा में। अब फूल से पत्तियां से प्यार किया करते थे लवर मिल्स पे। सही बात है। अब आज हम लोग का जो लवर्स है वो बागान में, बगीचा नहीं, अमूल लाइट के चांदी रात की इंतजार नहीं करते। आज तो बिजली वाला लाइट हो गया है, समझे ना? ऐसा तो कहीं ना कहीं उस समय ऐसा होता होगा, तभी तो पोएट है जो क्रिएशन करते थे रोमांटिक को। इसीलिए मैंने लाइट्स का यूज किया हूँ, समझे ना? कि यदि ऐसा लाइट्स का यूज किया जाए ना तो भी हम लोग वाइट का प्रयोग करेंगे। अब यही सर अगर लवर्स मिलेगा ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में तो मरकरी वाला लाइट में था, तभी लाइट वही लाइट ना है जी, ये नेचुरल वाला लाइट है। एगो हो गया आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल ही पाई लगेगा। जैसे वन शूड, किसी को चाहिए, किसी को क्या चाहिए? रीड, किसी को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए पता है? ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट में। ऐसी स्थिति में बेटा बाय पर्पस, ये भी तो लाइट का इंडिकेट किया कि नहीं? तो लाइट जहां आएगा वहां पर हम लोग बाय प्रिपरेशन लगा देंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट, टू शो द मीटर दैट डिनोट सम मेजरमेंट और रीडिंग। टू शो द मीटर, टू शो द मीटर, to show the meter that denotes some measurement, that denote some measurement or reading, और रीडिंग। आप समझना है यस कि अगर हम लोग बाय प्रिपरेशन का यूज करें तो मीटर को दिखाएगा। मीटर मतलब मापन, कोई जगह लकड़ी का कुछ भी मापेंगे या उसको रीडिंग का भी सेंस देगा कि मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ऐसा करनी है। तो हम दोनों स्थिति में लगाएंगे बाय प्रिपरेशन। जैसे यू हैव कंज्यूम, you have consumed, consumed ऐसा होना चाहिए स्पेलिंग। कंज्यूमर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? CONS, हाँ ठीक है, कंज्यूम माना। 100 यूनिट्स, कितना यूनिट्स? 100 यूनिट, 100 यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, लाइन वाला जो मीटर होता है उसमें मतलब 100 यूनिट मीटर आता है। इसी से हम लोग बाय प्रिपरेशन का यूज करेंगे। नहीं कहता कि मीटर के रीडिंग करना है, मीटर के रीडिंग करना है, मीटर को मेजरमेंट करना है। तो ये आदमी ने क्या किया? मीटर का रीडिंग किया कि नहीं इलेक्ट्रिक मीटर का। इसी हम लोग बाय प्रिपरेशन का यूज कर देंगे। अगला बहुत जल्दी, टू सो नियर, अगर नजदीक दिखाए तो भी हम लोग लगा देंगे बाय। टू सो नियर, अगर नजदीक का सेंस दिखाएगा ना तो हम लोग बाय प्रिपरेशन का यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज, देयर का प्रयोग कहाँ होता है मालूम है ना? देयर इज ब्यूटीफुल लेक। लेक मतलब बेटा झील, झरना, ऐसा। कहाँ है पता है? द सिटी में करता हूं।
द सिटी में कि ब्यूटीफुल है लेक, एक सुंदर झरना है, झील है, कहाँ? नगर में। तो नजदीक का सेंस दिया ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बाय का यूज करेंगे। हमको लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए ना, यस सर। देर एग्जाम्पल एक सिंगुलर है तो देर इज अ ब्यूटीफुल लेक होना चाहिए। आई ऑलवेज स्टैंड, एक और देख लो, आई ऑलवेज स्टैंड, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। पता है कहाँ खड़ा रहता हूँ? तुम्हारे दोस्त के पास क्यों खड़ा रहूंगा? माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पास रहता हूँ हमेशा। कोई चीज बोला तो यस, हम तैयार रहते हैं कि चलो। तो नियर का सेंस दिया कि नहीं, कि मैं अपने दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, इसका मतलब कि रेडी रहता हूँ, तैयार है। तो यहाँ पर स्टैंड मतलब रेडी भी है ना, है। कोई भी दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, तैयार ना रहेगा। एक दो और किया जाए, टू शो द वे और डूइंग, टू शो द वे मतलब रास्ते, तरीके, यही तरीका है भीख मांगने का, यही तरीका है। याद आ गया, पढ़ाए थे आर्टिकल में। टू शो द वे और डूइंग गेटिंग, टू शो द वे मीन्स रास्ता, तरीका, और डूइंग या गेटिंग, कुछ करना या कुछ डूइंग, समथिंग कर दो, कुछ करना या कुछ पाना, ऐसा, कुछ करना या कुछ पाना, डूइंग समथिंग या गेटिंग समथिंग। डूइंग समथिंग मतलब कि कुछ करना, और गेटिंग समथिंग मतलब कुछ पाना। ऐसा स्थिति में ऐसा तरीका दिखाया तो हम लोग बाय प्रिपरेशन का यूज करेंगे। जैसे यू गोट सक्सेस, कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, गुड। वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। अरे ये आदमी है एकदम बहुत मेहनत किया ना, तो ये चीज किया ना तब पाया, इसका मतलब कि बाय लेगा। कुछ किया कि नहीं, तरीका क्या किया? वर्किंग हार्ड। कौन सा तरीका अपनाया? एकदम कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत, तब जाके गेटिंग समथिंग, कुछ मिला। और मिला क्या? सक्सेस, सफलता। वैसी स्थिति में हम लोग बाय प्रिपरेशन का अप्लाई करेंगे। एक दो और किया जाए, ठीक ना। टू शो मीन, टू मीन, हाँ लिखा जाए, टू मीन विद टू शो, टू मीन विद टू शो, इस बाय का प्रयोग किया जाता है मतलब दिखाने के लिए। हाउ वी कैच, हाउ वी कैच, पकड़ते हैं। और टू, हाँ बोलो। टू मीन सर, टू शो मीन, टू मीन विद टू शो, है ना। मैं सामने लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। समथिंग और समवन, समथिंग और समवन। मेरी आवाज में जान है, न कि इसमें जान है, कि जो मेरा समझाने का तरीका है, बस आप घर पे जाकर सोचेंगे मेरे बारे में तो कभी हंसेंगे। कैसे सर जी बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, क्या तरीका है। आराम करिए कुछ मिनट। टू मीन विद टू शो, मतलब ये शो करता है कुछ काट के सेंस में, कि कैसे हम लोग पकड़ पाते हैं या कैसे हम लोग छोड़ पाते हैं। समथिंग मतलब वस्तु को कैसे हम लोग पकड़ते हैं या कैसे छोड़ देते हैं कि जाओ, या तो समवन कोई व्यक्ति को कैसे मतलब कि अपने तरफ खींचते हैं या पकड़ते हैं, और कैसे उसको छोड़ दे कि जाए। ऐसा दोनों स्थिति में इस शो करेगा, लगेगा बाय प्रीपोजिशन, नहीं क्या लगेगा? समथिंग और समवन दोनों के लिए कैच आए या लिफ्ट आए, वैसी स्थिति हम लोग बाय प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझें कि इट इज फॉलोड, इट इज फॉलोड। अब फॉलोड मतलब पैसिव सेंटेंस आ गया कि नहीं?
द पार्ट ऑफ द बॉडी, द पार्ट ऑफ द बॉडी, वो अनुकरण करता है शरीरों के पार्टों को, है ना। तो शरीरों के पार्ट एक तरह से देखो तो बाय एजेंट भी है, सेंटेंस पैसिव है तो एजेंट भी है, और एजेंट के लिए बाय प्रिपरेशन लगाते हैं, तो हम लोग को बाय लगाना भी है, ठीक ना। ऐसा कैसे बाय, तो संबंध दिखाया कि नहीं, द नर्स हेल्प, द नर्स हेल्प, द नर्स हेल्प द जस्ट बोर्न चाइल्ड, ऐसा नहीं, द नर्स हेल्प जस्ट द born child, born child कहते हैं, born child, born child। समझोगे तो हंसोगे कि भाई आर एग्जाम्पल यूर सर, यू आर अ ग्रेट पर्सन सर, भाई। तो बिकॉज यू आर a scholar that uses the very deeply meaning beside the meaning of the dictionary। ऐसा मैं वर्ड को यूज करता हूँ कि उसका वास्तविक मीनिंग से, रियलिटी से हटकर मीनिंग निकाल देता हूँ, और निकलता हूँ वास्तविक। यस, टू सर्च इन गूगल। तो समझिए कि क्या है, कहीं ना कहीं एक सेंटेंस ब्यूटीफुल वाला में यहाँ पर ऐसा। तो देखो बाबू, नर्स ने है जब पकड़ा, होल्ड का भी इक्वल सा टेंस, टेंस का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। हाँ, पास्ट इनफिट कही, हाँ पास्ट इनफिट। होल्ड मतलब पकड़ना, और होल्ड से बन गया होल्डर, जेका ने बॉलवा के लड़का तो पकड़ लेता है, अब नाउन हो गया होल्डर। होल्डर मतलब पकड़ने वाला, और होल्ड मतलब पकड़ना, तब भाव हो गया। अब करीब करीब आप लोग को समझ में आता है कि नाउन कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं, खुद तो समझ में आता है। और इसी तरह से आप बने रहिए मोर इंग्लिश के साथ, और सीख जाइएगा, तो ठीक है। तो पास्ट इनफिनिट में है, तो ये अभी तुरंत पकड़ा बच्चा, कौन पकड़ा पता है? ना सीखा, मतलब कि कोई जन्म दे रहा है आदमी, तो जन्मते हुए बच्चा को पकड़ लिया। अब कैसे पकड़ा? पैर के भरे जन्म ले रहा था, तो ये चोरी जरूर झाड़ेगा, चोर नहीं हो तो झाड़ेगा ना जी, पैर के भरे जन्म ले रहा है। तो आप सोचा कि बच्चा को क्या करे, जब पैर के भरे जन्म लिया तब कैसे पता चला? यहाँ से लेग से। तो नर्स ने पकड़ लिया जन्मते हुए बच्चा को, तुरंत कौची पैरवा, और धीरे धीरे खींच के मतलब निकाला। बस में ना ऐसी स्थिति में तो सामवन कुछ किया कि नहीं, सामवन कैच किया कि नहीं। और जब सामवन कैच किया तो हम लोग कौन सा प्रिपरेशन लगाएंगे? एकदम गहराई से जाकर सोचना है, एकदम धरले से लगा देना है। क्यों लगा देना धरले से? बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मौर्य सर। गॉट इट? यस, गॉट इट माय डियर लर्नर्स। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट वन रूल्स। एक दो और करा के इसको कहते हैं, छोड़ देते हैं बाइक को। टू टेक एन ओथ, टू टेक एन ओथ, समझ है ना? टेक मतलब लेना, ओथ मतलब शपथ लेना है। साइड हो जाए। ओथ मतलब शपथ लेना, टेक मतलब लेना, और ओथ मतलब शपथ लेना। और सब कैसे रहता है दारूबंदी में? सब डीएस पीएसपी सब शपथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज से दारू न पीऊंगा, न किसी को पीने दूंगा। शपथ लेते हैं ना ऐसे हाथ करके, मैं पेपर में कई बार पढ़ा। यस, तो शपथ लेने के सेंस में हम लोग 22 से शपथ लेंगे, और कुछ और ऐसे भी लेने के सेंस में 22 से। बाय गॉड, भगवान कसम, पकड़ के हंसता है जी। बाय गॉड, हम कहीं होके देख ले, ऐसे पकड़ के आता है बाय गॉड। तो ऐसी स्थिति हम लोग फ्रेज की तरह है,
बाय गॉड, भगवान कसम, है ना। मैं अपना क्या कहता हूँ, कोई कसम ऐसे कहता है, बाय माय हेयर, मैं अपना बाल का कसम खाता हूँ। इसमें ना ऐसा ऐसा पेज है, याद रखना, नौकरी में आता है। बाय माय हेयर, मैं अपने बाल का कसम खाता हूँ। अब बाल कसम पूछेगा, बालिया सब कसम खाएगा तो बालिया सब उड़ जाएगा, तो फिर अपने देखे में चेहरा खराब लगेगा। जिसका बाल नहीं रहता है वो सोचता है कैसे बाल उग जाए, दवाई लगावेगा, कौची लगावेगा, बीचे उड़ गया, किनारे उड़ गया, समझ ना। तो बात समझ आया ना। तो बाय माय हेयर मतलब कि अपने बालों की कसम खाए तो मतलब कि हमारा बालिया उड़ जाएगा या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ खत्म कहता है कि कहे भाई तो बाल के बिना तो सुंदर आदमी नहीं लगता है। जॉब में, इंटरव्यू में बहुत सारा दिक्कत होता है, टकला है, गंजा है, ये है, समझना। कभी कभी मैं ऐसा भी कसम किसी को खिला देता हूं कि बाय, पता है, बाय योर फुल पैंट, अपना फुल पैंट का कसम खाओ, मतलब कि फुल पैंट मतलब भिखारी की तरह नंगा के चलो खोल के, ऐसा सेंस। तो ये सब के साथ भी हम लोग ऐसा करेंगे। अब आ जाइए उसमें बहुत अच्छा, इन मेनी फ्रेजेस, इन मेनी फ्रेजेस। माय डियर लर्नर्स, व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज? यस, अब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब माय डियर लर्नर, द फ्रेज डिफाइनिंग द many times, that is 1857, but you are not remember. So today you are oath, आज आप शपथ लीजिए कि मैं फ्रेज को अवश्य याद कर लूंगा, और साथ में क्लॉज को भी, नो? यस। टू गेट बाय डॉट, टू गेट का स्पेलिंग, टू गेट ऐसे, टू गेट बाय रॉट, ये फ्रेज है। पता है इसका हिंदी क्या होता है? एकदम इसी तरह से फ्रेज को कर लीजिएगा, क्लॉज को। फ्रेज के क्या करना है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब कि शब्दों का समूह बने, कुछ मतलब दे और सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। ऐसा मतलब कि ऐसे करिएगा, टू गेट बाय रॉट, रट कर याद कर लेना, रट कर याद कर लेना, ऐसे ना करेंगे लर्नर। यस, इसी तरह ऐसा से करिएगा। रॉट का स्पेलिंग गलती है ना, डिक्शनरी सर्च कर लेना, स्पेलिंग क्या होता है देखना। टू गेट बाय हैट, इसका क्या होगा? अच्छा, कोई दिल से याद करेगा, इसका मतलब समझ लो ना कि अभी मैं कुछ बातें समझा रहा हूं यूट्यूब चैनल के मीडियम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप लोग ऑफलाइन क्लास भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं कुछ समझाया आप तुरंत समझ गए। इसका मतलब कि आप दिल से समझ गए और भूलने वाले नहीं है। इसका मतलब कि समझ के नहीं याद करोगे, बाय हार्ट से करोगे। इसका मतलब क्या? समझकर याद ना करोगे बेटा, समझकर याद करना, ठीक ना। बाय चांस, सर बाय चांस मतलब अचानक, सडन, बाय चांस मीन्स सडन, अचानक, नहीं होगा। देखना कैसे बाय फ्रेज शामिल हो रहा है। बाय कुक, बाय क्रूक होना चाहिए डिक्शनरी, बाय क्रूक। एक खोदा था, बाय फोर्थ को खोदा था, ऐसे करके होगा बाय फोर्थ, या तो बाय कुक, बाय हुक। बाय हुक मतलब क्या होता है समझती हो? कभी कभी पैजामा लड़के लोग पहनते तो नीचे वो फंसाए वाला रहता है। अब बहुत सारा ऐसे भी हम लोग भी फंसाते हैं। तो हुक मतलब कुछ होता है, वो हुक में ना उसको कहते हैं। हुक मतलब क्या कहते हो? एक दूसरा में ऐसे करके फंसाते हो, यानी बाय हुक मतलब फंसना।
बाइहुक मतलब फंसना, कोई अपने से फंस गया जाल में, सही हो गया। सर ऐसी फ्रेज का है, कभी कभी मैं आने वाला समय में फ्रेज को इसम कैसे हम लोग इसको निकालते हैं हिंदी सिखाएंगे। मुझे आता है, क्यों आता है? बिकॉज आई एम PhD स्कॉलर। ये सब कहता है कि फिक्स है फ्रेज, इसमें कैसे बाई पे पैसा लगा, सब फिक्स है। इसका हिंदी आप मीनिंग से पकड़ के नहीं, जब कंपटीशन CGL SSC LMTS या बैंकिंग गए बैंक पे करोगे ना, तो फ्रेज कितना रटोगे? 10,000 1 लाख फ्रेज रटोगे नहीं, वर्ड से आप उसका खुद मीनिंग निकाल लोगे। मैं वो वाला भी नहीं किया हूँ कि जब आप एक मीनिंग याद करेंगे ना, तो उससे मैं 50 मीनिंग बनाने के लिए सिखा दूंगा और उससे आपका 50 मीनिंग याद हो जाएगा। एक याद करोगे तो ठीक है, इसी तरह से बने रहिए। RIOT रोट RI नहीं मिल रहा। अच्छा छोड़, हम भी मिल रहा था, ठीक है। देखिए तो इस तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर students and learner. I am Mr. Maurya sir from Maurya English Kurtha. Please subscribe my YouTube channel. So my dear learners, don't forget to subscribe my YouTube channel, that is Maurya English Kurtha. Please like the video, share the video and comment in the comment box. Have a dreamful night.